हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो हमने क्या किया है, जीवन परिचय लिया है। किसका लिया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, जो छायावादी कवि हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छायावादी कवि के बारे में पूछता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मरणीय बिंदु होते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार हम बता रहे हैं उस तरह करते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर देके जाएगा, इसकी गारंटी है। तो चलिए इनके जन्म के बारे में बात कर ले। तो इनका जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी को हुआ है और मृत्यु इनकी 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को। ठीक है, अब बात करें इनका जन्म स्थान क्या रहा है। इनका जो जन्म हुआ है 21 फरवरी 1899 ईस्वी को और मृत्यु हुई है 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान महिषादल रियासत मिदनापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल के महिषादल रियासत के जिला मेदिनीपुर में हुआ। कहीं मिदनापुर होता है, कहीं पे मेदिनीपुर है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, हर बुक का अलग अलग ध्येय है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के महिषादल रियासत के जिला मेदिनीपुर में हुआ। इनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था और पत्नी का नाम मनोरमा देवी था। भाषा इनकी हिंदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी रही है। ठीक है, इनकी भाषा हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी रही है। पत्नी इनकी मनोरमा देवी, पिताजी का इनके नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी। काल जिस काल में इन्होंने रचनाएं की वो आधुनिक काल रहा है और ये लेखक और कवि विधा के में इन्होंने रचनाएं की हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं वो अनामिका, चाबुक, परिमल, सखी और अप्सरा रही हैं। ठीक है, ये इनके कुछ स्मरणीय बिंदु हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। जन्म इनका हुआ 21 फरवरी 1899 ईस्वी को, मृत्यु हुई इनकी 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को। जन्म स्थान इनका पश्चिम बंगाल के महिषादल रियासत के जिला मेदिनीपुर में। पिता इनके पंडित राम सहाय त्रिपाठी और पत्नी का नाम मनोरमा देवी था। भाषा इनकी हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी रही है। काल इनका आधुनिक काल रहा है और लेखक और कवि विधा में इन्होंने रचनाएं की हैं। रचनाएं इनकी अनामिका, चाबुक, परमल, सखी और अप्सरा रही हैं। ये बात हुई इनके स्मरणीय बिंदुओं के बारे में। अब जानते हैं इनका जीवन कैसा रहा, इनका जीवन काल कैसा रहा है। तो जीवन परिचय के माध्यम से समझते हैं। तो इनका जो जीवन परिचय है आप देख सकते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, यानी आप निराला जी भी कह सकते हैं। निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1889 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के महिषादल रियासत के जिला मेदिनीपुर में हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1889 ईस्वी को पश्चिम बंगाल की महिषादल रियासत के जिला मेदिनीपुर में हुआ। इनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। इनके पिताजी का क्या नाम था? पंडित राम सहाय त्रिपाठी। और इनका जन्म हुआ 21 फरवरी 1889 ईस्वी को। कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ। इनके पिता जो राम सहाय त्रिपाठी थे वो महिषादल रियासत में सिपाही की नौकरी करते थे। ठीक, इनके पिताजी बंगाल की महिषादल रियासत में सिपाही की नौकरी करते थे। 3 वर्ष की अवस्था में, भाई पहले ये इनके पिताजी क्या करते थे? महिषादल रियासत में नौकरी करते थे। और जब इनकी आयु 3 वर्ष की हुई, तो इनके माताजी का देहांत हो गया। और जब ये 20 वर्ष के हुए, जब निराला जी 20 वर्ष के हुए तो इनके पिता का भी देहांत हो गया। 3 वर्ष की अवस्था में माता का और 20 वर्ष की अवस्था में पिताजी का भी देहांत हो गया। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई बंगाली में हुई। क्यों बंगाली में हुई? क्योंकि ये बंगाल में रहते थे तो बंगाली में हुई। और इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा वहीं बंगाल में उत्तीर्ण की, मेदिनीपुर में थे ना, तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी बंगाल में हुई, बंगाली से हुई। और इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा भी वहीं उत्तीर्ण की, जिला मेदिनीपुर में। ठीक, बंगाल के जिला मेदिनीपुर में इनकी शिक्षा हुई प्रारंभिक और बंगला भाषा में इन्होंने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया। इसके पश्चात क्या हुआ? ये अपने, जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो ये अपने पैतृक गांव आ गए। ठीक है, इसके पश्चात इन्होंने घर पे ही हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत जैसी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। पिता की जब इनकी 20 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी का देहांत हुआ तो इन्होंने क्या किया, भाई इनके पिताजी का भी देहांत हो गया, 3 वर्ष में माता का, 20 वर्ष में पिता का। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है वो बंगाली में हुई, क्योंकि ये बंगाल में रहते थे। और इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा भी बंगाली भाषा से ही उत्तीर्ण किया। इसके पश्चात क्या हुआ? इसके पश्चात इन्होंने घर पे ही हिंदी, अंग्रेजी, इसके पश्चात हाई स्कूल का अध्ययन करने के बाद इनके शिक्षा का भी क्रम कुछ टूटा। ठीक, इसके पश्चात घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का गहन अध्ययन किया। और 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह मनोरमा देवी से हुआ। इनकी पत्नी का क्या नाम भैया? मनोरमा देवी। 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह मनोरमा देवी से हुआ और पत्नी की प्रेरणा से यही
पत्नी की प्रेरणा से ही ये हिंदी में कविताएं लिखने लगे। पत्नी की प्रेरणा से ही ये हिंदी में कविताओं की रचना करने लगे। परंतु 20 वर्ष की अवस्था में पत्नी की भी मृत्यु हो गई। जब ये 20 वर्ष के थे तो पहले इनके पिताजी की मृत्यु हुई, फिर इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने पहले कोलकाता में, पहले तो इन्होंने भाई पिताजी महिषादल में सिपाही थे तो ये भी सिपाही हो गए। इसके पश्चात ये कोलकाता के समन्वय का इन्होंने प्रकाशन किया। कोलकाता में इनकी नियुक्ति हुई जहां पे इन्होंने समन्वय का प्रकाशन किया। इसके पश्चात इनकी नियुक्ति गंगा पुस्तक माला लखनऊ में हुई। कहां पे हुई? लखनऊ के गंगा पुस्तक माला में इनकी नियुक्ति हुई। छायावादी युग का यह महान आधार स्तंभ, छायावादी युग का यह महान आधार स्तंभ लेखक व कहानीकार का देहांत 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को हो गया। ठीक, ये बात हुई इनके जीवन परिचय के बारे में। अब जानते हैं इनका साहित्यिक परिचय कि साहित्य में इनका क्या योगदान रहा है। निराला जी को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का जनक माना जाता है। ये प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, निराला जी को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का जनक माना जाता है। इनकी पहली कविता जन्मभूमि प्रभा नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई। आपकी प्रथम कविता जन्मभूमि प्रभा नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई। पहला काव्य संग्रह इनका जो अनामिका रहा है और जो पहला निबंध था बंग भाषा का उच्चारण सरस्वती में प्रकाशित हुआ। इनकी अनामिका नामक जो काव्य संग्रह है वो भी सरस्वती में, और जो पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण वो भी सरस्वती नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इनकी कृतियां रही अनामिका, परिमल, अप्सरा, चाबुक, लिली और सखी। ठीक है, तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट कृतियां रही हैं। तो आई होप आपको इनका जीवन परिचय समझ में आया, साहित्यिक परिचय समझ में आया और कृतियां समझ में आई। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।